नहि वेरेन वेरानि सम्मनतिद्ध कुदाचनम अवेरेन च सम्मनति एष धम्मो सनातनो। अर्थात इस संसार में कभी भी वैर से वैर का अंत नहीं होता है, अवैर से ही वैर का अंत होता है। एष धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, आपने ये हमेशा सुना होगा कि भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षा में कहा था एष धम्मो सनातनो, यानी यही सनातन धर्म है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा था? इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो आज मैं आपके आगे वही कहानी लेके आया हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे कि भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध साहित्य में कथा आती है कि किसी समय एक गृहस्थ था। उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं हुई थी। पत्नी के बांझपन के कारण बाद में उसने दूसरा विवाह कर लिया। अब उसके 2 पत्नियां हो गईं। दोनों में बनती नहीं थी। वे एक दूसरे से जलती थी। उनमें डाह थी। डाह मतलब ईर्ष्या थी। पहली औरत दूसरी औरत के गर्भपात का कारण बन गई। बस क्या था, उन दोनों में एक लंबे झगड़े की बुनियाद पड़ गई। वे एक दूसरे की वैरी हो गईं। मरणोपरांत वे अगले जन्म में मुर्गी और बिल्ली की योनि में जन्मी। वह उस योनि के पूरा होने पर पुनः हिरण और तेंदुए के रूप में पैदा हुई। उनका वैर जन्म जन्मांतर तक चलता रहा। पुनः उसमें से एक ने सावित्र्य एवं एक ने प्रतिष्ठ परिवार में जन्म लिया और दूसरी का यक्षिणी काली, जिसे कालयक्षिणी के नाम से भी वर्णित किया गया है, के रूप में पैदा हुई। पहली के बच्चा हुआ, दूसरे गुस्से से उसके पीछे पड़ गई। उसे मालूम हुआ सम्यक संबुद्ध ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, पारमिता पार अंतर्यामी हैं। वे निकट ही जेतवन विहार में धर्म प्रविचय कर रहे हैं। वह उनकी शरणागत बनना चाहती थी, अपने बच्चे की रक्षा करना चाहती थी। वह दौड़ी दौड़ी जेतवन विहार गई, प्रविष्ट हुई और भगवान के सामने अपने पुत्र को रख दिया। काली भी उसके पीछे पीछे भागते हुए जेतवन विहार पहुंची। उसे प्रवेश नहीं मिला। द्वारपाल ने उसे वहीं रोक लिया। तथागत बुद्ध सब कुछ जान चुके थे। वह उनके जन्म जन्म से चले आ रहे इस वैर को शांत कर देना चाहते थे। सम्यक संबुद्ध ने काली को भी अंदर बुलाया। दोनों को उनके पूर्व जन्म से चले आ रहे लंबे कलह का भेद बताया। उनके जन्म जन्मांतर की बातें, बीते भव सागर की यात्रा को उनके सामने रखा। वे कैसे एक दूसरे की वैरी बन गईं। उनमें व्याप्त वैर के आशय को, घृणा के उस मूल को उधेड़ के उनके सामने रख दिया। उस दिन दोनों के लिए सब कुछ समान था, कुछ भी शेष नहीं रह गया था। अलख निरंजन, जिन्होंने निरंजना नदी के तट पर घोर तपस्या की थी, जिनको कोई लख नहीं सका, जान नहीं सका, उस सम्यक संबुद्ध ने आज युगों युगों से चली आ रही उनके बीच के बैर के फांस को काट दिया। उन्होंने उपदेश दिया, वैर किस तरह से वैर ही पैदा करता है और पीछा नहीं छोड़ता है। जन्म जन्मांतर उसकी कड़ियां जुड़ती ही चली जाती हैं। उसे विजित करो, दोस्ती से, समझ से, आपसी भाईचारे से, मैत्री भावना से। घृणा का बीज पनपेगा नहीं, वैर का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, मैत्री विहार का आलोक स्पंदित होगा। सदियों से यही परंपरा रही है, यही धर्म रहा है। भगवान बुद्ध ने
तभी यह गाथा कही थी। नहीं वेरेन वेरानी सम्मन्नतिध कुदाचनम अवैरेन च सम्मति एष धम्मो सनातनो। अर्थात इस संसार में वैर से कभी भी वैर शांत नहीं होते हैं, अवैर से ही वैर को शांत किया जा सकता है। यही इस लोक का सनातन नियम अथवा सनातन धर्म है। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि भगवान बुद्ध ने क्यों कहा था कि एष धम्मो सनातनो। जिस प्रकार कभी भी आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता है, घृणा का अंत कभी भी घृणा से नहीं किया जा सकता है, आग को केवल जल द्वारा ही बुझाया जा सकता है और घृणा का अंत केवल मैत्री व प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से जीतो, क्रोध को दयालुता से जीतो, झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीतो और कंजूस व्यक्ति को उदारता से जीतो। यही सनातन धर्म है।